Dear friends, my name is Anil and I am your English mentor. Friends, I have been getting a lot of requests from you all to start a spoken English series. So, my dear friends, keeping in your request, finally I decided to start a complete spoken English series. So, this is our very first session today. Before we start, let me just make it clear. In this particular series, I will teach you 100 sessions from basic to advanced spoken English. तो आज का हमारा सबसे पहला जो सेशन रहेगा वो रहेगा ग्रीटिंग्स एंड विशिंग के ऊपर। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन है। सो डियर फ्रेंड्स, लेट अस अंडरस्टैंड कि हम सामने वाले को किस तरीके से डे वाइज विश कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुबह का जो टाइम होता है हम उसके लिए यूज करते हैं गुड मॉर्निंग, और शार्प 12 बजे का जो टाइम होता है उसको गुड नून बोला जाता है, और उसके बाद का जो टाइम होता है उसको हम गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं 5 बजे तक के टाइम को, और उसके बाद गुड इवनिंग बोला जाता है। एंड एट द टाइम ऑफ गोइंग व्हेन वी रिटायर फॉर द डे, जब हम सोने के लिए जाते हैं तो उस टाइम हम बोलते हैं गुड नाइट, और उससे पहले का जो टाइम होगा तब हम बोलते हैं गुड इवनिंग। यानी सोने के टाइम से पहले का जो टाइम पीरियड होगा उसको आप गुड इवनिंग बोलेंगे, और जिस टाइम आप सोने के लिए जाएंगे उसके लिए आप गुड नाइट बोल सकते हैं, या फिर हैव ए स्वीट ड्रीम भी आप बोल सकते हैं। तो ये तो एक कॉमन सी बात है, सभी को पता है इन चीजों का। जनरली अगर देखें, जब आप सामने वाले को विश करते हैं गुड मॉर्निंग तो आपको उसका रिस्पॉन्स क्या मिलता है? गुड मॉर्निंग का रिस्पॉन्स गुड मॉर्निंग से मिलता है, जो कि बहुत आम है, सभी जानते हैं। बट आई वुड सजेस्ट यू कि सामने वाला जब कभी भी आपको विश करता है गुड मॉर्निंग सर, तो आप गुड मॉर्निंग की बजाय उसके साथ एक क्या करें, एक एडवर्ब लगा ले, वेरी। तो इससे क्या दिखेगा, आपका जो सेंटेंस है, जो फ्रेज है, वो ज्यादा इंप्रेसिव दिखाई पड़ेगा। मान लो किसी ने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग सर, तो मैं उसको बोलूंगा वेरी गुड मॉर्निंग, राइट। गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून। तो इस तरीके से हम वेरी लगाकर उसी फ्रेज को थोड़ा और भी इंप्रेसिव तरीके से बोल सकते हैं। इट शोज यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू दैट पर्सन, कि आप उससे बहुत ही ज्यादा खुश हैं बात करके। और ये एक थोड़ा इफेक्टिव और इंप्रेसिव तरीका लगता है जब आप इन फ्रेजेस के साथ वेरी लगाकर बात करते हैं, राइट। इसके बाद मूव करते हैं हम दूसरे और फ्रेजेस की तरफ, जिनको हम यूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ कमिंग और एट द टाइम ऑफ मीटिंग। जब हम किसी से मिलते हैं तो उस टाइम हम इन फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं। तो आपने एक कॉमन फ्रेज सुना होगा, हाउ डू यू डू, राइट। नाउ लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर, मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये जो हाउ डू यू डू होता है, इट इज अ फॉर्मल वे ऑफ सेइंग आप कैसे हैं। जब आप किसी इंसान से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो उस टाइम आप ये फॉर्मल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, हाउ डू यू डू, जिसका मतलब होता है आप कैसे हैं। बट मेक श्योर ये जो एक्सप्रेशन है हाउ डू यू डू, यू यूज फॉर दैट पर्सन वंस इन ए लाइफ ओनली। आप ये एक्सप्रेशन उस इंसान के लिए सिर्फ एक बार यूज करते हैं, एट द टाइम ऑफ मीटिंग, वेरी फर्स्ट टाइम। जब किसी इंसान से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो उस टाइम हम इस एक्सप्रेशन को यूज कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे जनरली लोग क्या करते हैं, इसका रिस्पॉन्स करते वक्त बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। जैसे किसी ने बोला हाउ डू यू डू सर, तो उसका रिस्पॉन्स जनरली लोग बोलते हैं आई एम फाइन थैंक यू, जो कि इनकरेक्ट है। व्हाई सो? बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, हाउ डू यू डू का जो रिस्पॉन्स होता है हाउ डू यू डू ही होता है। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट दिस इज द रियलिटी। हाउ डू यू डू का रिस्पॉन्स हाउ डू यू डू ही होता है। तो इसलिए जब कभी आप किसी इंसान को वेरी फर्स्ट टाइम मिलते हैं, फॉर्मल तरीके से अगर आप कहना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, तो उस टाइम आप बोले हाउ डू यू डू, और उसका रिस्पॉन्स भी क्या करेंगे आप, हाउ डू यू डू ही उसका रिस्पॉन्स करने वाले हैं, राइट। इसके अलावा और भी कुछ पॉपुलर एक्सप्रेशंस है जब आप किसी को मिलते हैं तो उस टाइम कह सकते हैं। जनरली आपने लोगों को देखा होगा बोलते हुए और भाई कैसा है, राइट। तो आप बोल सकते हैं हाउ आर यू। जब आप सामने वाले को कहते हो आप कैसे हो, तो उस टाइम आप बोल सकते हैं हाउ आर यू, राइट। ये तो आपने पूछा सामने वाले से, सामने वाला आपको रिस्पॉन्स करेगा आई एम फाइन, आई एम गुड, राइट। तो ये फॉर्मल तरीका हो गया। लेकिन यहां पर भी मिस्टेक कर देते हैं बहुत सारे लोग। अब सामने वाले ने आपसे पूछा आप कैसे हैं, आपने बोल दिया आई एम फाइन, आई एम गुड, आपने बोल दिया। इसके अलावा कुछ इनफॉर्मल तरीके भी होते हैं, जैसे आई एम कूल, आई एम ग्रेट, आई एम फैंटास्टिक, आई एम सुपर्ब, आई एम फैंटाबुलस। ये आपके इनफॉर्मल तरीके हैं। अब सामने वाले ने आपसे पूछा कि आप कैसे हैं,
हाउ आर यू, आपने रिस्पॉन्स किया आई एम फाइन या आई एम गुड, बट आपका भी फर्ज बनता है कि आप सामने वाले से पूछे कि आप कैसे हैं। तो इसका प्रॉपर तरीके से आप किस तरीके से करें, सपोज आपने मुझसे पूछा कि सर आप कैसे हैं, हाउ आर यू सर, मैं बोलूंगा आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू, एंड यू, या फिर बोल सकते हैं हाउ अबाउट यू। तो ये तरीका होता है आपको सामने वाले से पूछने का। चलो एक बार प्रैक्टिस करते हैं। किसी ने मुझे कहा, मेरे स्टूडेंट ने, कि सर हाउ आर यू, मैंने बोला आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू। अब सामने वाला भी मुझे रिस्पॉन्स करेगा आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। तो इस तरीके से सामने वाला मुझे रिस्पॉन्स करेगा, राइट। तो इस तरीके से जनरली लोग बात करते वक्त सामने वाले से ये जानने के लिए आप कैसे हैं, तो इन एक्सप्रेशंस का यूज कर लेते हैं। और इनके अलावा कुछ और भी एक्सप्रेशंस पॉपुलर हैं, जैसे अगर मैं बोल लूं कि कैसे चल रही है भाई आपकी जिंदगी, आपकी जॉब कैसे चल रही है, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपकी फैमिली कैसी है, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस भी यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आपकी जॉब कैसे चल रही है, तो मैं बोलूंगा हाउ इज, यानी इसको हम क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, हाउ इज योर जॉब गोइंग ऑन, आपकी फैमिली कैसी है, हाउ इज योर फैमिली, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, हाउ इज योर बिजनेस गोइंग ऑन, आपकी स्टडीज कैसे चल रही है, हाउ इज योर स्टडीज गोइंग ऑन, राइट। तो इस तरह के एक्सप्रेशन भी आप यूज कर सकते हैं। अब सामने वाले को जब आपने पूछा कि आपकी लाइफ कैसी है, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, तो सामने वाला रिस्पॉन्ड करेगा इट्स फाइन, इट्स गुड, इट्स प्रीटी वेल, इट्स सुपर, इट्स ग्रेट। इस तरह के एक्सप्रेशन वो यूज कर सकता है, बट एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट टू आस्क हिम ऑल्सो, क्योंकि सामने वाले को भी आप पूछेंगे भाई मेरा तो ठीक है, आप अपना भी तो बताओ ना कैसा है, तो आप बोलेंगे एंड यू, व्हाट अबाउट यू, और इसके अलावा बोल सकते हो हाउ अबाउट यू। तो इस तरीके से आपको सामने वाले को भी पूछना चाहिए। आज हमने सीखा कि किस तरीके से हम डे वाइज हम सामने वाले को विश करेंगे। ये छोटा सा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड, एंजॉय योर डे।